हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। देखो, मैं आपको एमसीक्यू सोल्यूशन करवाने वाला हूँ 2025 जो गणित का पेपर हुआ है 1 मार्च 2025 में। 822 बीजेड का ये सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे दिया होता 96,404 का एचसीएफ 4 है, उसके एलसीएम का मान क्या होगा। तो एलसीएम का मान निकालना था, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ आपको 4 दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था, तो आपको यहाँ 96 गुना 404 और अपॉन में यहाँ पे जो 4 है ये आ जाता। इससे आप इसको काटते तो ये इससे 24 बार कट जाएगा। अब 24 की गुणा जब हम इसमें करते हैं तो 24 चौका 96 और 24 चौक 96, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 9,696। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मूल बिंदु 2,5 बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो दूरी बताने के लिए क्या करना था, आपको दूरी सूत्र लगाना था और इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बनता और उसका रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका रूट 29 इसका आंसर हो जाता है, इसका सी वाला पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था 2 tan 45। तो जो रूट के अंदर है और tan 45 की सिर्फ वैल्यू रखनी थी, √2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे √2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था ये सरसरमी का है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1। नेक्स्ट देखो क्या था, इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन था, पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताना है। यानी हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह यहाँ पे हमें 1 रखना था। और देखो तो 2 गुना 1 प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो 2 है इधर चला जाएगा तो 3y बराबर 11 माइनस 2 और y बराबर यहाँ पे 9 बचेगा और उसे 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर था बी पार्ट। नेक्स्ट है 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 21 और यहाँ पे आपको जो लास्ट पद है ये जो 81 है वो लास्ट पद दे रखा है, यानी an बराबर दिया हुआ है -81। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, d क्या होगा यहाँ से, d 18 में से आपको क्या घटाना था 21 घटाना था। ठीक है, तो -3 आ जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करा a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। अब a की वैल्यू 21 है और n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू -3 रख दी बराबर में -81। अब जो ये जो 21 है ये आप इधर भेज दो, तो जब 21 इधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा 102 माइनस के, और जो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसको 3 से भाग करोगे तो n-1 बराबर 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और जब ये n बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, n बराबर 35। नेक्स्ट था एक थैले के अंदर 2 नीली गेंद हैं, 3 सफेद हैं और 4 लाल हैं। तो कुल गेंद कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 4 9 गेंद हैं कुल। और इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। देखो लाल गेंद कितनी है 4, तो 4 को हटा दो, बाकी कितनी गेंद है 2 3 5, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ए था। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी घटना के आवश्यक घटित होने की प्रायिकता, जब कोई घटना पूर्ण रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चित्र में दिया हुआ था कि डी पैरेलल बीसी के है, जो डी है बीसी के पैरेलल है, तो डी बीसी का मान बताना था क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा चित्र बनता है तो इसमें आपको बताया था मैंने कि ये जो है समरूप होता है। तो 3 का जो है किसके साथ समरूप है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ऐसे ये जो डी है ये भी क्या बीसी के समरूप होगा, तो ये भी इसमें भी क्या आना था, यहाँ पे इसका जो अनुपात होगा ये तीनों अनुपात सेम आएंगे, 3 6 बराबर 1/2। तो इसका जो आंसर था वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सवाल था वो ये था कि एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। देखो वर्त ये रहा और Q बिंदु ये रहा, यहाँ से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई हमने बना ली 24 और केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो गई 25। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो हमने स्पर्श रेखा की जो लंबाई वो बना ली, Q बिंदु है इसे O मान लिया, और यहाँ पे हमने इसको एक P बिंदु मान लिया। यहाँ पे जो था Q से केंद्र की दूरी 25 थी, तो हमें क्या करना था,
कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लगाना था इसमें। तो ये जो क्या है, ये लंब है, इसका हमें मान निकालना था यहाँ पे, यानी ये त्रिज्या ही है इसकी। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 625 में से क्या माइनस करेंगे, 576 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे बचता है 11। तो 11 में से 7 जाके बचता है 4, मतलब 49। अब 49 किसका वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, त्रिज्या 6 वाले वर्तखंड के त्रिज्याखंड जिसका कोण 30 है के संगत चाप की माप बतानी थी, क्या है। तो ये कौन से चैप्टर से आ रहा था, वर्त वाले चैप्टर से था। और इसमें हमें क्या करना था, θ/360 गुना 2πr, क्योंकि चाप की लंबाई बतानी है तो 2πr वाला फॉर्मूला। तो 30/360 गुना 2 गुना पाई, और r की वैल्यू दी हुई है 6। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, और देखो 3 से 1 कट गया 12 बार, और 6 दूनी 12, तो ये कट गया, बराबर में सिर्फ क्या बच रहा है, पाई। तो इसका जो आंसर है वो बी पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास था 12th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ठोस बेलन है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष के ऊपर रखा गया है। इस ठोस की हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो तुम्हें एक चित्र बनाना था कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये है 5। ठीक है, और इस पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या बताना था। इसका एक तो वृत्त पृष्ठ आएगा ये वाला, ठीक है, और इसका नीचे वृत्त है तो वृत्त वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, और ऊपर से अर्धगोले का। तो 3 चीज आपको जोड़नी थी। तो यहाँ से देखो आपको मिलता है πr², 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वृत्त पृष्ठ, इसका वृत्त पृष्ठ होता है 2πrh। और उसके बाद हमें एक और चीज जोड़नी थी जो कि ये नीचे वाली दी हुई है हमें, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे πr² लिखना था हमें। ये तीनों चीज जोड़ के इसमें वैल्यू रख के हमें आंसर निकालना था। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू सब में ही क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और जो h है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रखेंगे यहाँ पे 2π, और r की वैल्यू रखें 3, तो यहाँ पे हो गया ये 9। उसके बाद 2π एज इट इज, r की वैल्यू रखी 3 और h की वैल्यू रख दी 5, प्लस पाई गुना ये r² फिर से है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। तो यहाँ से आया 9 दूनी 18π, यहाँ से आ रहा है 5 या 15, 15 दूनी 30, 30π और प्लस 9π। तो यहाँ से हुआ 18 और 9 27 और 30, 57π इसका आंसर हो गया। डी इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट देखो क्या था, 13 क्वेश्चन में बताया हुआ है, एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है। ये है और ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र से मिलाया है बिंदु। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण ये बताना था कितना होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा एरी और त्रिज्या ये बन गई, तो इसका कोण बताना था, 90 डिग्री था इसका आंसर। अब देखो ये क्या है, 1 + tan², इसकी वैल्यू कितनी होती है, sec², और यहाँ पे 1 + cot, इसकी क्या होती है, cosec²। और मैंने आपको वीडियो में बताया था और समझाया भी था कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, tan² a आ जाएगी, क्योंकि sec/cos कितना होता है, cosec tan। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर के एक वृत्त का चाप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना, θ/360 गुना πr² वाला आप इसमें फॉर्मूला लगाते, और थीटा की वैल्यू 60, 360 गुना पाई और r। अब देखिए r की वैल्यू कितनी है, 7 गुना 7। अब यहाँ पे जब r की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे इन्होंने इसी वजह से पाई में दे रखा, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। यहाँ से इसको काट दिया, 0 से 0 काटा, यहाँ से इसको काट दिया, तो ये बचा आपका 6। अब यहाँ पे आप इसे काटोगे 2 से, तो यहाँ बचता है 3 और यहाँ पे बचता है आपका 11। तो 11 × 7 = 77/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। इसमें क्या दिया होता है, किसी गोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जो गोला है उसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो बराबर है 452 सही 4/7 के। तो इसकी गुणा यहाँ करते हैं और इसमें से जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 दूनी 14 का 4 का, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 हासिल लगे, 7 चौक 28, 3 31, ठीक है। और उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3168 बन जाएगा। और बटे में कितना आएगा इसके 7। अब यहाँ पे बराबर में कौन है 4। अब देखो क्या करना है, ये जो 4 गुना 22/7 लिखेंगे और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 से 7 तो कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से आप इसे भाग कर दो और ऐसे ही 22 से भाग कर देंगे। तो पहले 4 से भाग करी तो 4 सत्ते 28, 3 बचा। तो यहाँ पे आपको जब ये बता 4 36 और यहाँ पे बचता है फिर सिर्फ 8, तो यहाँ पे बन जाएगा 2। अब आपको 22 से इसमें करना है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, 2 से काटा तो यहाँ पे बराबर में बचता है 36। आर स्क्वायर बराबर आया था 36, तो आर बराबर हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 17वां, जिसमें आपको बताना था कि द्विघात बहुपद px 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या है। शून्यांकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला है c/a, और यहाँ पे c क्या है -1 इसका c है और a इसका 4 है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, इसमें बताया हुआ था कि विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर ज्ञात करने के लिए a दिया हुआ है, ये b है और ये c है। फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 4 गुना a 3 और गुना c कितना है 4/3। यहाँ से काट दिया और यहाँ पे बना 16 - 4 चौक 16 बराबर में बचा 0। तो इसका आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे, इसमें दिया हुआ था माध्य निकालना था इसमें। देखो अगर मैं इसे सवाल को करके दिखाता हूं तो इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये, तो मैं इसका यहाँ पे माध्यमान बना लेता हूँ यहाँ पे। तो माध्यमान क्या होगा, 0 और 4 को जोड़ते हैं, उसका अद्धा करते हैं 2, 8 और 4 12, 12 का अद्धा करा 6, ठीक है। 4 4 का अंतर है तो यहाँ पे 4 4 के अंतर से हम लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे 14 हो गया और इसके जो लास्ट टर्म बनती है वो है 18। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब अलग अलग टर्म मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट विधि से अगर हम करते हैं तो 4 6 6 5 और 4, ठीक है। अब ये क्या है xi, ये क्या है fi, xi और fi कर लो इनसे, ठीक है। xi और fi करते हैं तो 2 चौक 8, 6 छंग 36 हो गया और 10 60 हो गया, यहाँ से ये 70 और 18 चौक 72। अब देखो यहाँ से जोड़ो 72 और 8 80, तो यहाँ से बना 80 और 70 150 और यहाँ से आपका 60, ठीक है। 210 और 36 को जोड़ना है तो 210 36 हो गया 246, ठीक है। अब यहाँ पे हम fi को, तो 246 आ रहा है, अब fi को जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है 25। तो जब 25 से इसमें भाग करते हैं तो कितना बनता है, ये 25 निम्मा 225, और जब पॉइंट लगाया 25 हटे 200 और 25 यहाँ पे बचा 10, तो 25 चौका 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.84, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सारणी का माध्य वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 6 8 6 14, 14 10 24, 24 और 9 बनता है 33, 33 और 12 हो गया हमारा 45। तो 45/2 यानी n बराबर 45/2 निकालना। तो 45/2 मतलब 22.5। अब जो 22.5 है वो किसके अंदर आता है, ये देखो 8 6 14, 14 10 24, तो इस वाले पार्ट के अंदर आएगा। तो ये इसका माध्य का वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी, उसकी जो है वीडियो सोल्यूशन की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शाम तक, तो आप जाकर देख लेना।